तरह पिघल जाना, करुणा से पिघल जाना। जब करुणा से भगवान पिघलते हैं तब साधु संगत मिलता है, सबसे दुर्लभ है। बिना साधु संगत के भगवान को प्राप्त करना वैसे ही असंभव है जैसे कोई बालू को पेर करके तेल निकालना चाहे, पानी को मथ करके और घी निकालना चाहे। ऐसे ही बिना साधु संगत के भगवान की प्राप्ति हो जाए, ये बड़ा दुर्लभ है। जब भगवान कृपा करके करुणा करके डरवते हैं तब साधु संगत मिलता है। सारा ब्रह्मांड भरा पड़ा है जीवात्मा से, सब जीवात्मा से भरा पड़ा है। मनुष्य ही अरबों खरबों की संख्या मनुष्य हैं, लेकिन भगवान के चरणों में कितने लोग लगे हुए हैं। भगवान कृपा करके साधु संगत दिया तो उसके अंदर भगवान की भक्ति और प्रेम आता है। विदेश से लोग आते हैं, उनका कल्चर अलग है, उनकी भाषा अलग है, हिंदी नहीं समझ सकते, लेकिन यहाँ से हिंदी भाषी लोग जा करके अब उनका सत्संग मिला तो लाखों की संख्या में विदेशी, जिनका कल्चर अलग, खान पान सब अलग, रहन सहन सब अलग, लेकिन साधु संगत का असर हुआ कि सब गले में कंठी, ललाट पर तिलक। हमारे यहाँ के लोग तिलक लगाएंगे, कंठी पहनेंगे, पैंट शर्ट नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वहां के धोती कुर्ता साड़ी, मैंने क्या ढाल दिया सत्संग उनको, किस सांचे में ढाल दिया। कहते हैं कि पारस जो है लोहा को सोना बनाता है। पारस तो बनाया, वो सोना चाहे कि हम दूसरे लोहा, पारस लोहे को पारस नहीं बनाता, सोना बना के छोड़ देता है। लेकिन संत तो पारस हैं और उसको पारस बनाते हैं, जैसे अपने हैं वैसे ढाल देते हैं। जो उनका अपना स्वरूप है उसी स्वरूप में ढाल देते हैं। पारस में और संत में ही अंतर है। पारस तो सोना बना के छोड़ देता है, अब वो सोना चाहे दूसरे किसी लोहे को सोना बना नहीं बना सकता, लेकिन संत तो पारस बनाते हैं। पारस जिसको बना देते हैं वो दूसरे को पारस बनाता है, वो दूसरे को बनाता है। संतों की महिमा, भगवान जब करुणा से डरवते हैं तभी साधु संगत मिलता है। भगवान के प्रेमी जन, भगवान के अनुरागी, भजनानंदी संत, नाम निष्ठ संत, भगवत निष्ठ संत, ये तो भगवान जब अतिशय कृपा करते हैं तब मिलता है। आज जब मिलता है तो दूर से ही झलकने लगता है कोई महापुरुष इसको मिला हुआ है। जैसे आज बाबा के परिकरों का पहचान है, कहीं जाए ये लगता है बाबा के परिकर है। ऐसे हमारे यहाँ पूरा मध्य प्रदेश और जगह हमारे गुरु जी के शिष्यों का पहचान ये स्वामी जी के शिष्य हैं। ललाट, चाहे वो किसी पद पर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जज क्यों न हो, ललाट तिलक, ललाट कंठी, वह उनका नाम निष्ठा, मैंने दूर से लगे कि ये महापुरुष के शिष्य हैं। ढाल देते हैं महापुरुष, अपने सांचे में ढाल देते, जैसे अपने हैं वैसे बना देते हैं। यह सत्संग का प्रभाव है। जब ठाकुर जी अतिशय कृपा करते हैं, जब धर्म ही दीन दयालु राघव, तब साधु संगत पाइए, तब सत्संग मिलता है। बाबा का गला रात भर, व्रत के दिन रात भर कीर्तन चलता है। हमेशा लोग बैठेंगे तो बाबा कुछ न कुछ बताते रहते हैं। वो अब एक क्षमता होती है, बाबा गला बैठा हुआ है, इसलिए आज बाबा के वाणी का लाभ हम लोग नहीं पा रहे हैं। लेकिन भले बाबा के वाणी का लाभ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जहां हम लोग बैठे हैं, यहाँ के कण कण में भगवत प्रेम भरा पड़ा है, कण कण में नाम भरा पड़ा है। आज का वैज्ञानिक युग है, अमेरिका में कुछ हो रहा है, मशीन से यहाँ खींच लेते हैं लोग, क्या बोल रहा है। यदि यहाँ भी कुछ लगाया जाए तो यहाँ कण कण से नाम ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा, नाम निकलेगा। महापुरुष एक ऐसा सांचा बनाते हैं,
कल्याण के लिए। व्यर्थ का समय न जा। लिखा है मानव जीवन सुदुर्लभ है, समय अनमोल है, अनावश्यक बैठकर समय व्यर्थ न करें। समय बना हुआ है, दिन में इतने घंटा कीर्तन होना है, इतना घंटा सत्संग होना है, इतने देर भजन करना है, रात में इतना कीर्तन करना है। मैंने एक ऐसा सांचा में ढाल दिए कि तज हरि भजन काज नहीं दूजा, दूसरा तुम्हारे जी में काम ही नहीं है, व्यर्थ की वार्ता नहीं। यदि यहाँ के कण कण में भगवत प्रेम भरा पड़ा है, नाम भरा पड़ा है, यहाँ आध्यात्म भरा पड़ा है, जो आत्मा का खुराक है, जो जीव का खुराक है, भरा पड़ा है। गरुड़ जी के हृदय में महामोह, सबसे बड़ा रोग क्या है? महापुरुषों के प्रति संदेह हो जाए, जानो भयंकर रोग पकड़ लिया। ठाकुर जी के प्रति संदेह हो जाए तो जानो भयंकर रोग, महाबीमारी, इसकी कोई दवा नहीं है। गरुड़ जी के अंदर मोह हो गया, कौन भगवान है, इनको सांप बांधे हुए है, अब मैं जाके छुड़ा दिया, यही मेरे प्रभु हैं। महापुरुषों की लीला को देख करके मोह नहीं करना चाहिए, उनकी अपनी एक लीला है। हाँ, जो उसमें मोह करता है उसका नाश हो जाता है। लेकिन बुद्धिमान आदमी तो लगता है कि मुझे भयंकर रोग पकड़ लिया, वो तो दौड़ता है डॉक्टर के पास कैसे मुक्ति पावे। लेकिन मूर्ख आदमी को नहीं लगता है कि मुझे रोग पकड़ा है, वो तो उसी रोग में नष्ट हो जाता है। अब गरुड़ जी महाज्ञानी है, उनको लगा कि अरे तो भयंकर रोग मुझे पकड़ लिया, मुझे तो मोह हो गया। अब उसकी दवा के लिए वो सब जगह दौड़, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शंकर जी के पास जाते हैं, नारद जी को, मैंने सब जगह दौड़ है कि मुझे मोह हो गया, प्रभु इसका निवारण करिए, मुझे मोह हो गया, निवारण करिए। क्योंकि ज्ञानी है, वो जानते ही मोह मेरा, यह जो मोह है, ज्ञान है, मेरा नाश कर देगा। जो लोग ज्ञानी है, जिनको सत्संग मिला है, सत्संग करो। अब शंकर जी मिलते हैं रास्ते में उनसे निवेदन करते हैं, प्रभु मुझे मोह हो गया है, इसका निवारण कैसे होगा? लेकिन शंकर जी निवारण नहीं कर पाए। सोचिए, तो शंकर जी बताए कि तुम सीधे चले जाओ कागदेव के आश्रम में, वहां तुम्हारा मोह दूर होगा। वो आश्रम कैसा था? ऐसा ही आश्रम था, वहां दूसरा कुछ नहीं, केवल भगवत कथा, नाम जप, पूजा। इस पेड़ के नीचे पूजा करेंगे, यहाँ नाम जप करेंगे, यहाँ कथा कहेंगे, केवल यही बटा हुआ था। पंचवटी में पांचों वृक्ष के नीचे 5 चीज दिन भर वही खेचो, तज हर भजन काज, वहां कोई दूसरा काम ही नहीं था भजन छोड़ करके। आश्रम का महत्व था भी, कागदेव जी नहीं मिले हैं, लेकिन आश्रम देखते ही उनका सारा मोह दूर हो गया, मन प्रसन्न हो गया। बिल्कुल आश्रम का दर्शन करते, यह है आस्थान का महत्व। शंकर जी जिसको दूर नहीं कर पाए वाणी से, वह आश्रम देख करके दूर हो गया। तो आश्रम का जहां एकमात्र जिसका उद्देश्य भगवत चर्चा ही है, भगवत मेरी बैटरी चार्ज वहीं होगी, नहीं तो ये कब तक चलेगा, बैठ जाएगा। बैटरी चार्ज के लिए बड़े बड़े महापुरुष आते हैं, यहां आते हैं, जिनके पीछे लाखों की भीड़ चल रही है, चाहे मुरारी बापू हो, चाहे कोई हो, भीड़ चल रही है, कपार भीड़ चल रही है। एक दिन की कथा में जिनका मैंने 50 लाख खर्च हो रहा है एक दिन के लिए, लेकिन वो भी यहाँ आते हैं, जानते हैं कि यह आश्रम जो है ये भजन प्रधान आश्रम है, यहाँ कण कण में भगवत प्रेम, भगवत नाम भरा पड़ा है, मेरा भी यही कल्याण होगा। इसलिए जब भगवान अतिशय करुणा करते हैं तो साधु संगत देते हैं। साधु संगत में भी उस साधु का जो भजनानंदी है, जो भजन में जिसकी निष्ठा है, भजन छोड़ करके उसके जीवन में कुछ है ही नहीं, देख करके भी तो सोचना चाहिए। ऐसे महापुरुष को जब नाम जप की जरूरत है तो हम किस गली के मूली हैं? रामय भजे तात शिव धाता, तो नर पामर कर केतिक बाता। जब ब्रह्मा शंकर नाम जप करते हैं तो ये नर पामर, ये पामर किस गुमान में घुमाया है, किसको नहीं जपना चाहिए? जब ऐसे ऐसे महापुरुष दिन रात नाम जप करते हैं, वो तो खुदे भगवत स्वरूप हो गए, वो खुदे नाम स्वरूप हो गए, लेकिन फिर भी दिन भर नाम जप करते हैं। तो कम से कम सोचना चाहिए कि ऐसे महापुरुष को जब नाम की जरूरत है तो हम किस गुमान में घुमाएं?
इसलिए भगवान की अतिशय कृपा होती है तो साधु संगत मिलता है। आज हमको साधु में हमको प्रेम होगा तो ठाकुर जी हठात दर्शन देंगे। कथा आती है छोटी सी नरसिंह जी की। नरसिंह जी को भगवान ने केदार राग दिया था और उन्होंने कहा था कि इस केदार राग का प्रयोग करोगे तो जो तुम चाहोगे वो तुझे हम प्राप्त करा देंगे। ये केदार राग से नरसिंह जी के पास भगवान के दिया वो केदार राग धरोहर रूप में था। जब कहीं उनके पास बहुत बड़ा संकट पड़े तो उस केदार राग का उपयोग करे तो ठाकुर जी उनका सारा काम बना दे। नरसिंह जी के यहाँ भी ऐसे कीर्तन हो, महापुरुषों के यहाँ संकीर्तन का विधान है। नरसिंह जी के यहाँ भी बहुत बड़ा हाल था, आज सारे प्रेमी इकट्ठा हो तो वहां कीर्तन हो 11 बजे तक 12 बजे तक खूब कीर्तन हो, नाम संकीर्तन। लास्ट में नरसिंह जी केदार राग का प्रयोग करें तो ठाकुर जी गले से माला निकले और अपने आप आके नरसिंह जी गले में माला चली जाए। एक बड़ा आश्चर्य लोगों को, ठाकुर जी गले से माला निकली और नरसिंह जी गले में चली गई। अब धीरे धीरे नरसिंह जी ख्याति इतनी बढ़ गई, इतनी उनकी प्रियता बढ़ गई कि उनके यहाँ लोगों की भीड़, सत्संगियों की भीड़ बढ़ने लगा। लेकिन इस संसार में जब साधु आते हैं, साधु असाधु भी आते हैं। जब संत आते हैं तो खल भी आते हैं। गंगा जी हैं इस धरती पर तो कर्मनाशा भी है, दिन का उजेला है तो अंधेरी रात भी है, पुण्य है तो पाप भी है, माने खाली नहीं रहता। भगवत प्रेमी संत रहते हैं तो दुष्ट भी पैदा होते हैं। हालांकि उन दुष्टों से अपने तरफ से तो बहुत प्रयास करते हैं कि हम इनका कुछ बिगाड़ दें, लेकिन बिगाड़ नहीं पाते। खल मंडली उस समय भी थी। खल मंडली को नरसिंह जी की यह लोकप्रियता बहुत खल थे, उनको खले। अब वो रास्ता ढूंढे, कौन ऐसा रास्ता निकाले कि इसकी बेइज्जती हो, इसको सजा मिले, दंड मिले या कष्ट पावे। ढूंढते ढूंढते उनको कुछ नहीं मिला तो यही मिला कि रात में जब केदार राग गाता है तो ठाकुर जी की माला इसके गले में आती है। आए चमत्कार होता है। यदि केदार राग नहीं गाएगा तो भगवान की माला इसके गले में नहीं आएगी। तो जैसे ओला पत्थर पड़ता है ना, खलों की तुलना गोस्वामी जी ओला से दिए हैं। फसल को नष्ट करने के लिए ओला जो है पत्थर अपने गल जाता है, लेकिन फसल को नष्ट करने के लिए उस पर गिरता है। ऐसे दुष्ट लोग अपना बहुत नुकसान सह करके भी सज्जनों का हित चाहते हैं। अभी लोग गए उस बनिया के यहाँ जहां से नरसिंह जी का कुछ लेन देन चलता था, उसके ऊपर दबाव बनाए, नरसिंह से तू केदार राग गिरवी रखवा लो, और नहीं रखवाओगे तो इसका परिणाम क्या होगा तुम समझ लेना। बनिया कमजोर आदमी, बनिया बेचारा तो अपना धंधा करने वाला। जब दबाव पड़ा और नरसिंह जी दूसरे दिन गए उसके यहाँ कुछ लेने के लिए, तो कहा कि अरे आज तो आपको तभी देंगे जब कुछ गिरवी रखें। कि भाई मेरे पास गिरवी रखने के लिए है क्या? कहें ना आपके पास केदार राग है, उसी गिरवी रख दीजिए। कहें चलो रख दिए। केदार राग गिरवी रख दिए। इधर खल मंडली राजा के यहाँ पहुंचा। राजा से कान भरे कि महाराज रात में तमाम स्त्री पुरुष को बटोर लेता है और ऐसा कच्चे धागे में भगवान को माला पहनाता है और धम धम कूदता है तो उससे मूर्ति में कंपन होती है और माला टूट के गिर जाती है, तो कहता है कि हमको भगवान पहना दिए। इस तरह का ढोंग करके सारी जनता को मूर्ख बना रहा है। राजा की माताजी भक्त रही। कहीं बेटा ये दुष्टों की बात में ना हो, नरसिंह भक्त है, भगवान का परम भक्त है, भक्त का कभी अहित न सोचना चाहिए, नहीं तो भगवान माफ नहीं करेंगे, इनकी बात में मत आओ। लेकिन राजा के पीछे खल मंडली ऐसे चिपक गई कि राजा को लगा कि इसमें अहित का सोचना है, परीक्षा लेंगे, देखते हैं कैसे माला आती है। राजा खबर भिजवाए कि आज मैं कीर्तन में रहूंगा, अब मैं देखूंगा कीर्तन। फिर राजा कीर्तन में गए, रेशम के धागे में, खूब मजबूत धागे में माला पिरोया गया कि जल्दी टूटे ना। पिरो करके ठाकुर जी को पहनाया गया। राजा बैठ गया, खल मंडली भी एक तरफ बैठी हुई है। अब कीर्तन शुरू है। अब गिरवी राग तो रख दिए, केदार राग तो गिरवी रख दिए हैं।
अपने प्राण से भी ज्यादा वचन की कीमत संत भक्त रखते हैं। अब वचन दे दिए हैं कि भाई गिरवी रखे हैं, तो गावे कैसे? टाइम बीतता जा रहा है, समय हो रहा है कीर्तन बंद होने का, लेकिन माला नहीं निकल रही। मने मन कह रहे हैं ठाकुर से कि आपको बहुत अच्छा लगता है, पहने रहिए, पहने रहिए, अच्छे लगता है, पहने रहिए, चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। हाँ, चाहे मेरी फांसी हो जाए, आप पहने रहिए। हाँ, आप उतारिएगा मत। अबूला है ना। इतने में ठाकुर जी स्वयं नरसिंह जी का भेष बना करके उस बनिया के यहाँ जाते हैं। बनिया को नरसिंह जी में श्रद्धा नहीं थी, वह नरसिंह जी को श्रद्धा भाव से नहीं देखता था, जानता था ऐसे कुत्ते गाते हैं। लेकिन उसकी पत्नी की बड़ी श्रद्धा थी नरसिंह जी में। बड़े श्रद्धा से जब जाते थे तो उनको हाथ जोड़ करके माथा टेक के प्रणाम करना, गदगद हो जाना। उसको लगा कि मेरे दरवाजे पर भगवान के परम प्रेमी आज करुणा करके मुझे दर्शन देने आ गए। उसका भाव बड़ा सुंदर था। ठाकुर जी दरवाजे पर गए, आवाज लाग रहे हैं सेठ को, लेकिन वो नहीं उठ रहा। अरे भाई नरसिंह जी, आप भी रात के 11 बजे चले आए, इस सोने का समय है। अरे भाई, मुझे उस केदार राग की जरूरत है, मुझे पैसा लो, मुझे वो दो, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूं। कहा हम इस रात को नहीं उठेंगे। अब भगवान खड़े हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो दर्शन नहीं हो रहा। उसको पड़ा है। उसकी पत्नी सुनी, वो झट से दरवाजे पे, यारी नरसिंह जी आए इतनी रात को। दरवाजा खोली, हाथ जोड़ के माथा टेक के प्रणाम की। उसको क्या पता कि नरसिंह के भेष में ठाकुर जी खड़े हैं। माथा टेक के प्रणाम की, महाराज इतनी रात को कैसे कष्ट किए? अरे भाई, मुझे केदार राग की जरूरत है, वह केदार राग मुझे दे दो, अपना पैसा ले लो। तो उससे कही कि अरे उठो भाई, इनको जरूरत है केदार राग के लिए, पैसा दे रहे हैं, अब इनका केदार राग लौटाओ, लिख के दे दो। वो कह रहा कि तुम लिख करके दे दो, पैसा ले लो, हिसाब किताब कर लो, हम नहीं उठेंगे। माने अश्रद्धालु व्यक्ति भगवान दरवाजे पर खड़े हैं, फिर भी उसे दर्शन नहीं हो रहा। अश्रद्धालु पत्नी है, वह उठ के हाथ जोड़ी, माथा टेकी, प्रणाम की, ठाकुर जी के द्वारा दिया हुआ पैसा ग्रहण की, लिख के दी। भगवान का वह दिव्य दर्शन पा करके वह तो जैसे इस लोक में ही ना हो, विभोर। ठाकुर जी चले गए, लेकिन उसी में डूबी रोती पड़ी रही। फिर जब ये हाथ जोड़ के ऐसे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रभु, आप माला पहने रहिए, आप बड़े अच्छे लगते हैं, चाहे मेरी फांसी ही हो जा। तब तक उसी हाथ में वो पर्ची गिर गई। तो देख रहे हैं कि तो हिसाब किताब चुका दिया गया, केदार राग मेरे पास आ गया। तब समझ गया कि ठाकुर जी लीला किए। तब केदार राग शुरू किए, तो ठाकुर जी गले से माला अपने आप निकली, आया करके इनके गले में पड़ गई। राजा बैठे देख रहा। अब राजा को डर हो गया, अरे हम ऐसे महापुरुष आंखों के सामने भगवान की माला निकल करके और इनके गले में आ रही है, हम संदेह कर रहे हैं। अब वो भयभीत हुआ, लेकिन वो किसके कारण ही उस अपराध हुआ? उन दुष्टों के नाते अपने सिपाहियों से घेरवा लिया, इनको जाने मत दो, ये सबको फांसी होगी। आज ये मेरे द्वारा बहुत बड़ा अपराध करवाते ये सब। नरसिंह जी निवेदन किए कि महाराज इनको छोड़ दीजिए, ये रहेंगे तभी बहुत मेरा काम बनाएंगे। आज ये ना ऐसा किए होते तो आप मुझे क्या जानते। इनको भी रहने दीजिए, इनको कुछ न करिए। यह है भगवान में, भगवान के जब प्रेमी जनों में प्रीत होती है तो ठाकुर जी दरवाजे पर आकर के दरवाजा खटखटा के दर्शन देते हैं। और जब प्रीत नहीं रहती है तो सामने ठाकुर जी निकल जाते हैं, उसको कुछ नहीं मिलता। इसलिए जब धर्म ही दीन दयालु राघव, तब साधु संगत पाइए। जब भगवान करुणा से दर्भूत होते हैं तब उसको साधु संगत, संतों का संग मिलता है। श्री राधा रानी की जय, श्री सब संत भगवान की जय, श्री बाबा जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।